Hi guys, this is Laiba from Sunday Times and today we are here with the cast of Bulla. So please welcome Adnan Bhatt and Maha Mirza. Hello. कैसे हैं आप लोग? तो मैं स्टार्ट करूँगी कि जैसे बुल्ला एक कल्चरली इंस्पायर्ड और स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड है, तो आप लोगों के लिए ये मूवी क्या रिप्रेजेंट करती है? कल्चरली इंस्पायर्ड एसेज के बुल्ला की जो सोल है उसको लिया गया डीएनए के तौर पे, लेकिन उसको आज के जो तनाजुर में या आज के दौर के हिसाब से उसको जो है वो शूट किया गया। सो बताने की कोशिश ये की गई है कि अगर बुल्ला आज के दौर में होता तो वो शेर व शायरी ना करता, वो रेवोल्यूशनरी नहीं होता, वो वही करता जो बुल्ला करेगा अभी फिल्म के अंदर। सो बेसिकली ये उसका एक बैकड्रॉप है। सो इट इज इंस्पिरेशन बट डन इन अ डिफरेंट वे। आजकल देखा जाए तो इनजस्टिस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो डू यू थिंक कि बुल्ला जब रिलीज़ हो जाएगी तो उससे लोगों की सोच चेंज होगी? इट इज एन एफर्ट, एक कोशिश है, और वो कोशिश में आई थिंक डिपेंड करता है कि पैनाडोल की जो टैबलेट होती है उसके ऊपर शुगर कोट करके लोगों को खिलाने की कोशिश की गई है कि वो मीठा फील भी करें और सरदर्द भी दूर हो जाए। दिस इज व्हाट that's what it is. तो But let's see how because ये एक नई टेक है, it's a new take, stylized पंजाबी सिनेमा है, and जो इसकी स्टोरी है वो बड़ी मूविंग है, लाइक सोसाइटी इनजस्टिस। सो इनजस्टिसेस जो सोसाइटी के अंदर ओवरऑल हो रहे हैं उनमें से कुछ इनजस्टिसेस के जो क्वेश्चंस हैं उसको पिक किया गया है और पिक करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की गई है कि हाउ द स्टोरी मूव्स फॉरवर्ड थ्रू द लेंस ऑफ बुल्ला। तो इसके बाद लगता है कि पाकिस्तान में जो पंजाबी मूवीज़ थी उनका कमबैक होगा? जी बिल्कुल लगता है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी और सीरियस कोशिश हो रही है। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर थोड़ा सा अपना रोल प्ले किया है, बेटर लेट देन नेवर, और काम भी हो रहा है। और मैं तो पिछले 5-6 साल से ये कह रहा हूँ कि पंजाबी सिनेमा इज़ द साउथ सिनेमा ऑफ पाकिस्तान, हाउ द साउथ इज़ फॉर द इंडिया। सो आपके पास वो एक लाउड मार्जिन है, लार्जर देन लाइफ आपके पास जो है वो पूरा लैंडस्केप है और इसके ऊपर काम होना चाहिए। सो अभी ये हो रहा है, बहुत सारा बज़ जो है वो आपको नज़र भी आ रहा है और इंशाल्लाह फर्दर भी नज़र आएगा। तो अब ये एक्शन मूवी है और इसमें जो हर एक्टर ने अपना पर्सनल इम्पैक्ट डालना होता है, तो आप लोगों के लिए कितना वो चैलेंजिंग था? एज इन किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पैक्ट? मतलब आपने एक स्पिरिचुअल वे को भी साथ लेके चलना था, एक एक्शन फिल्म को भी साथ लेके चलना था, तो अपना एक आपने एक पर्सनल इम्पैक्ट जो ऐड किया था। अच्छा अच्छा, उसकी में कैरेक्टराइजेशन हर कैरेक्टर की डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल गुलाबो हैज अ डिफरेंट बैकग्राउंड, बैक स्टोरी। माय कैरेक्टर व्हिच इज शाऊ हैज अ डिफरेंट बैक स्टोरी। सो बिल्डअप ऑफ एवरी कैरेक्टर इज डिफरेंट, उनकी बायोलॉजी इज डिफरेंट है, और उस सब को एक जो है वो एक्यूमुलेट करके तो स्टोरी बनाई गई है। तो आई गेस उसके अंदर अगर आप इसको बुल्ले शाह से ही रिलेट करते रहेंगे तो दैट्स नॉट व्हाट द फिल्म इज। बुल्ले शाह एक रेवोल्यूशनरी शख्सियत है, ये उनकी सोच के अंदर से एक एलिमेंट को लेके आज के दौर के हिसाब से जो है वो दिखाने की कोशिश की। सेम गोस फॉर यू? नहीं नहीं, मेरा कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है इस रेवोल्यूशन से थोड़ा सा हटके। मेरा बहुत ही रॉ कैरेक्टर है, मतलब एडवेंचर से भरा हुआ। पंजाबी में बात करें बिकॉज़ आप बुला ओ प्लीज। अच्छा, मैं पंजाबी जी गल हाँ। ठीक है जी। अच्छा पंजाबी का ओके। अच्छा, सो मेरे कैरेक्टर की गल की जाए ना ते वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज एक फिल्म कह लो कि फिल्म हर कहानी के दो पहलू ने, तो मैं कहानी का दूसरा पहलू जो कि बुल्ला दी लाइफ च आएगा, ते मैनू भी मेरे ते भी मेहर होएगी रब दी, ते बुल्ला मैनू बचाएगा और कहानी का दूसरा एक स्टार्टअप होएगा। अच्छा, कहानी का पहले पहलू बन जाओगे। हाँ जी, कहानी के पहले पहलू बन जावांगे। तो हर किसी का एक अलग कैरेक्टर है इस फिल्म में, तो हम ये नहीं कह सकते कि बुल्ला है तो बैक ऑफ द माइंड हमें यही सोच आए कि अच्छा ये सारा स्पिरिचुअल और इसी चीज़ पे होगा। नहीं, सबकी अपनी अपनी कहानी, अपने अपने कैरेक्टर्स हैं, तो बहुत बखूबी निभाया सबने। तो यस, बुल्ला। कमर्शियल सिनेमास जो हैं आजकल ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं ना, तो बुल्ला उससे किस चीज़ से डिफरेंशिएट करता है? बुल्ला है ही कमर्शियल फिल्म, इट्स अ वेरी कमर्शियल टेक, इट्स अ वेरी कमर्शियल फिल्म। इसमें जो गाने हैं, इसमें जो एक्शन है, इसमें जो वन लाइनर्स हैं, जो चीकी लाइंस हैं,
डायलॉग्स हैं, मुकालमे हैं, इसका पूरा गुलाबों का जो सीक्वेंस है, इट्स ऑल कमर्शियल, इट इज अ फुल ऑन एंटरटेनमेंट। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सीरियसली बिलीव करता हूं कि फिल्म हैज टू बी कमर्शियल, इट हैज टू बी एन एंटरटेनमेंट, it cannot be just for your home theater what you like, because that is not what our cinema demands. Our cinema demands a full on commercial package. अब उसको आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आप उसको मतलब कमर्शियल हर बंदे के लिए डिफरेंट है, बट यस इट इज अ वेरी कमर्शियल फिल्म। अच्छा, मैंने जब आप ट्रेलर देखा था तो मुझे आपके कैरेक्टर के लिए वो समझ नहीं आया था कि लाइक वो सिस्टम का हिस्सा है या उसके खिलाफ है। मैं तो सिस्टम हूँ। Oh, you are the system. Yeah, I am the system which Bulla is obviously is there to break, and I am part of the system, whole system. So injustice is me. I am the one who is the evil. I am the one who is the devil, Iblis, Loki, whatever you want to call Oh it. my god. Yeah, well, that's what it is. That's what it is. I don't ask, I get. Oh, I like it. good one. I get it. I get it. फिल्म का कॉन्फ्लिक्ट मैं कह रही हूँ कि काफ़ी लाइक इंटेंस लग रहा है ना, जी। क्योंकि उसमें आप जैसे ये कह रहे हैं कि आप इंजस्टिस हैं, जी। तो आपके लिए क्या चैलेंजिंग रहा बुल्ला को लेकर? चैलेंजिंग बुल्ला ही था, सबसे बड़ा सबसे चैलेंज बुल्ला ज़्यादा। था। अगर वो ना होता तो मैं तो सरवाइव कर जाता, राजू था। मैं तो इसको भी उठा लेता, ये भागी मेरे से पहले, मेरे आने से पहले। तो बुल्ला बेसिकली इज द वॉल टू दैट इनजस्टिस। सो मेरे लिए चैलेंजिंग, मेरे कैरेक्टर के लिए चैलेंज जो है वो तो बुल्ला ही है ना, एज इन स्टोरी पर्सपेक्टिव से। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली कि हाउ इट वाज लाइक बिफोर बुल्ला, अगर वो कह रहे हैं तो वो बिफोर यू नो बुल्ला तो आपके उस पे मिड में आया होगा ना, हाँ। पहले जब आप इंजस्टिस कर रहे थे उसको लेकर मैं चैलेंजेस पूछ रही हूँ। there's so many things happen in that film, but I think there's one incident, एक ऐसा कोई इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से वो स्टोरी स्टार्ट होती है, और वो wouldn't be obviously fair for me to tell that Yeah. incident, but वो जो इंसिडेंट है वो रिलेट करेगा जो कि हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से होता भी है, और I think it is better to leave it at that, because otherwise वो स्पॉयलर्स आ जाएंगे। yes. तो आपको लगता है कि ऑडियंस डिसलाइक करेगी या थोड़ा सा रिलेट करेगी आपके कैरेक्टर से? मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली करेगी, बिकॉज मेरे ख्याल में यही तरह का जो 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 करेक्टर्स हैं वो इस मुआशरे में बहुत ज़्यादा है, हर मुआशरे में होते हैं। सो आई थिंक इनजस्टिसेस जो हैं वो तो हर जगह पे प्रिवेल करते हैं ना, तो इसी तरह वो आई थिंक रिलेट तो ना करें, वो सीखें इससे, बिकॉज रिलेट करना पॉजिटिविटी में आ जाता है। तो आई डोंट वांट एनीबॉडी टू रिलेट टू माय कैरेक्टर, बट दे शुड लर्न फ्रॉम दिस कैरेक्टर के यार, मतलब जो बुरी चीज़ होती है उसका नतीजा ये होता है। आपसे हम आपसे मेरा क्वेश्चन है कि रियलिटी शो से आपको डायरेक्ट एक फिल्म मिली है, तो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैंने रियलिटी शो में भी बोला था कि एक नहीं, मैंने दो रियलिटी शोज में बोला था कि ये मेरी मामा का ड्रीम था, मुझे ऐसे करेक्टर में देखना, ऐसे अवतार में देखना। तो वो चीज़ पूरी हुई है ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब मैं तमाशा से निकली थी, वेरी नेक्स्ट डे मुझे निगा जी की कॉल आई थी कि एक करेक्टर है जो कि सिर्फ तुम कर सकती हो। मैंने कहा अच्छा, ऐसा कौन सा करेक्टर है अभी जो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ? तो उन्होंने मुझे फिर नरेट किया डायरेक्टर साहब के साथ, शोएब साहब के साथ बैठ के। तो जैसे मैंने सुना, आई वाज लाइक ये सच में हो रहा है, ये मेरे साथ हो रही है। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मेरे था कि बहुत मेहनत करके मैं कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचूंगी तो ज़रूर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लाइफ इतनी जल्दी यू टर्न लेके मेरे सामने खड़ा कर देगी उस कैरेक्टर को जो कि मैं ख्वाहिश करती थी कि मेरी मामा का ड्रीम है, तो बस मैं वो पूरा करूँ कैसे भी करके। तो बस मुझे जब ये कैरेक्टर ऑफर हुआ, मैंने बस कहा कि बस ये मैं फौरन करूँगी, चट मंगनी पट ब्याह करो, ओके मैं तो कर रही हूँ। और रुकती भी हाँ हो नहीं पाई अब हो नहीं पाई। तो बहुत मज़ा आया मुझे, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। प्रोडक्शन से लेके डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक बात की जाए तो एवरी सिंगल पर्सन वाज सो काम, सो काइंड, और सेट पे ऐसे लगा ही नहीं कि मेरी पहली फिल्म है। मुझे ऐसे लगा शायद मैं इधर से यही बिलोंग करती हूँ। तो बहुत मज़ा आया मुझे। वो जो मेरे दिन थे वो गोल्डन डेज थे मेरे।
बहुत मजा आया। तो आपका जो कैरेक्टर है बुल्ला में वो किस किस चीज़ों से लाइक गुजरे, हमें प्रॉपर ट्रेलर में दिखा नहीं है, हाँ, यू नो पता काफ़ी नहीं, इमोशनल कहाँ है, गए हैं,